डॉक्टर साहब, हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसे पेशेंट स्ट्रेस में आकर इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें दोबारा मेंटल स्ट्रेस ना हो। वरना क्या डॉक्टर साहब? इन्हें जो कुछ भी याद है उसे भी भूल सकते हैं या पागल भी हो सकते हैं। मैंने इन्हें सेडेटिव देकर सुला दिया है। उठने के बाद हो सकता है ही नॉर्मल व्यवहार करें। नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? गर्व है थारे पर बेटा। आज तूने जो रणवीर की जान बचाकर कर दिखाए और उस फक्र से ऊंचे हो गया है। बस अब रणवीर हमारा छोटा भाई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को तुम्हें माफ नहीं कर पाता। और उसे बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ बड़े होने का फर्ज निभाया। जी सर, हमारा भांजे हीरो ही नहीं हीरा भी है। हीरा तो है पर परखने में हमारे से थोड़ी देर हो गई। गर्व था रे बेटा। सारे घर वाले थारी तारीफ करते करते ना थक रहे थे। ये दिन मैं कब से देखना चाहती थी। भांजे, तूने तो आज पूरे घर वाले के सामने वो काम कर दिया जैसे सुपरमैन करता। आप दोनों हमारी बेवकूफी की तारीफ करना बंद करो। ऐसा कहीं कह रहे दी? और के मसला रणवीर को बचाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता ना तो सारी कहानी खत्म हो जाती। कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे बचाकर मैंने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। मासर, पता नहीं कब सुबह उठने के बाद उसे याद भी रहेगा कि नहीं कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया था। हमारे भांजे की बात में एक एंगल बिल्कुल सही है। सुमेर, अब दूसरा एंगल से सोच। थारे जीजू साहब और सारे घर वालों की नजर में दीप ने रणवीर को बचाकर एहसान किया है। अगर तेरे को कोई बात उठती भी है तो ये वाकया हमारे दीप के पक्ष में रहेगा और इससे हम साबित कर देंगे कि रणवीर झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ उसके बीमार दिमाग की उपज है। जी, आपकी बात का भी एंगल बिल्कुल सही है। इस हादसे के बाद जीजू सा के दिमाग में दीप की जो छवि बिगड़ गई थी वो धूमिल हो जाएगी और सारे परिवार के सामने। रही बात रुक्मी और रसान की, उनकी दुश्मनी तो चरम सीमा पे है। उनकी बात परिवार में कोई नहीं सुनने वाला है। जी समझो, लेट्स गो। और ये भी ना सोचो कि अपनी छुरी के बींद पर क्या असर पड़ेगा। अगर वो रुक्मणी खुद को मार देता तो आप अपनी छुरी का बींद वापस ला सकते थे। समधन साहब, आप जानो हो कि डॉक्टर साहब ने क्या बोले हो? बेहोश आने के बाद भी रणवीर ठीक ना हो तो उसने अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और इसके बाद भी अगर उसके दिमाग पर जोर पड़े तो हमारा छोरा पागल हो सके है। आपने यो फैसलो ठीक ना किया है। हम रसान को अड्डे से निकाल थोड़ी ना रहे थे। रणवीर की सलामती वास्ते उसे अपने गांव भेज रहे थे। अब जो होना था वो तो हो गया। आप हुक्म करो कि हम क्या करें। रसाल को ठहरने दे कि अपने साथ ले जा बैठे से। जी, हमारी रसाल कहाँ जाएगी अड्डे से? आप सबने तो देख लिया ना कि रणवीर रुक्मी से कितनी नफरत करेगा। अरे फिर उस मानूस का चेहरा देखकर रणवीर में कहीं असर ना हो जावे, इस वास्ते आप लोग निकालो उस रुक्मी को अड्डे से। हाँ भाई साहब, अब हमने रुक्मी को अड्डे से निकालना ही पड़ेगा। सुन लियो आपने फैसला। अब आप तो गवाह हो कि मैं अड्डे अपने वास्ते ना ही थी। अब बेटा मैं जानू थोड़े नेकी करने के वास्ते आई थी, पर थारी नेकी को समझने वाला कोई ना है। अरे वो कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो बस बेटा अपना मन बना ले
कि थारी देखी दरिया में चली गई। अरे तू जिसको खुशियां लौटाने के वास्ते आई थी वो थारे से नफरत करने लगी है। अरे जिसकी रक्षा के वास्ते आई थी वो ही थारी जान लेना चाहे है। अब भाई अरे थारे भाग में कांटे लिखे तो थारे को फूल कैसे मिल सके। चल बेटा थारे भागो भाग दुख मांगने की कोशिश कर लो। चल ठीक है बापू, मैं चालू हुआ अपना सा। पर जाने से पहले ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते महाराज रसाल से बात करना बहुत जरूरी है। पर थारी वो कोई बात न सुनेगी। फिर भी जाने से पहले मैं कोशिश जरूर करूंगी बापू कि मैं रसाल को सब कुछ बता दूं, वरना बाद में आपकी छोरी पर एक इल्जाम और लग जाएगा। और हमारे से रसाल कह भी चुकी है कि ठाकुर साहब को तो याद ना था, पर आप तो होश में थे। कल को फिर से ना कहते कि मैं तो नाराज थी, पर आप तो हकीकत जानते थे। फिर कहीं ना बताया हमने ना बापू, मैं बात किए बिना ना जाऊंगी। अरे कैसे ना जाएगी तू अठे से? इससे पहले कि मारे छोरा की आंख खुल जाए चली जा अठे से। सब्जी साहब अपनी छोरी को अठे से ले जाइए, मनी यो लगा कि अब तक आप इसमें अठे से ले गए होंगे, पर आप तो इसे समझाने में लगे हो। मैं ले जाऊँ इसे। अगर 5 मिनट के अंदर तू अठे से ना निकली ना तो मैं तने धक्के मरवा कर इस हवेली से निकलवा दूंगी। चल छोड़िए, अभी और क्यों अपमानित होना चाहे तो चला रखे से चल। पहुंच कर गड्डी बना देना ये स्टेशन की। भाभी साहब, भगवान सच्चे इंसान के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते। अब तो भाई साहब रुक्मी से नफरत करते हैं। आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा। भाई साहब आपके पास लौट आएंगे। मैं तो घबराई गई थी मोहन, जब ठाकुर साहब अपने आप को मारना चाह रहे थे, पर दीप भाई साहब ने सही समय पर उन्हें बचाकर हमारे पर खड़ो उपकार किया। हाँ भाभी साहब, आज दीप भाई साहब के वजह से ही रणवीर भाई साहब सुरक्षित है। जाने हैं मोहन, दीप भाई साहब ठाकुर साहब की संपत्ति हमारे नाम होने पर ताया से लड़ रहे थे, तब हमारे को लगा कि वो दौलत वास्ते लड़ रहे। आज हमारे को यकीन हो गया कि वो अपने परिवार के बड़े बेटे होने का हक ना जता पाने वास्ते लड़ रहे थे। कितना कितना गलत सोच रही थी उनके बारे में, और जिसे सच्चा मानती रही वो कितनी गलत निकली है ये भी आज देखने को मिला। सच्चाई में बहुत ताकत होती है, उसे गुमराह करके छुपाया तो जा सकता है मगर छुपलाया नहीं जा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तो माताजी महाराज से प्रार्थना करके जब थारे भाई साहब उठे तो थोड़ा ऐसा लगे कि वो अपने कमरे में अपनी नींद से उठे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक बुरा सपना था। मुझे धोखा क्यों किया मेरे साथ? प्यार झूठा नाटक, जबकि तुम पहले से शादीशुदा थी। धोखा दिया इसने मुझे।
चाहूंगी उसका नाम, लेकिन क्यों रुपी? क्यों? क्योंकि मैं अपना अतीत भुलाना चाहूँ। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ रुपी, मैं भी तो यही चाहता हूँ। रुपी, हम दोनों मिलकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला दो, हमेशा के लिए। बहुत दर्द सहा है उस बेचारे ने अपने जीवन में, और ये दर्द उसे उसके अपनों ने ही दिया है। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन अब तक फिक्र मत करो, अपने प्यार से मैं तुम्हारे सारे तक बढ़ा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल से भर दूंगा। सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही हैं? खुलकर बोलो ना कि वो तीन भाई साहब जिन्होंने ठाकुर साहब को मार कर